September 2024 till 31st August 2025. In Ladakh, Inspector Sewang Namgyal made the supreme sacrifice on 7 September 2024 during the search and rescue operation in Indus River. The martyred officer was reportedly one of the most fearless and dedicated officers of Ladakh Police. In recognition of his immense and invaluable service to the people of Ladakh and the integrity of the nation, Inspector Sewang Namgyal was posthumously conferred with the State Award for Bravery on the occasion of Republic Day 2025 by the Administration of Union Territory of Ladakh. His extraordinary contribution and brave spirit shall forever be remembered and honored with deep respect and gratitude. Cut! Roll over the body! Never move! Shut!
सर, आज के पुलिस कमेमोरेशन डे के दिन आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए 1959 के शहीदों को भी हम याद करते हैं, शहीद करम सिंह को भी याद करते हैं और 2024 के हमारे इंस्पेक्टर नामग्याल को भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और पिछले वर्ष जो 191 पूरे जो हमारे पुलिस बल के जवानों की शहादत हुई है उनके प्रति हमारी नमन है। और उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के कारण से अपना बलिदान दिया है। जो बलिदान हमारे लिए हमेशा से स्मरण रहेगा और मुझे विश्वास है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इन बलिदानों को याद करेगी। आज हम इस लद्दाख में जो बॉर्डर स्टेट है बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। दो दुश्मन देश हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जवान जिस प्रकार से अपने आप को वहाँ पर हमेशा से कायम रखते हैं, मेरा उनको सलाम है। और मैं ये चाहता हूँ कि इन शहादत को जो हर वर्ष हम जिनका दिन मनाते हैं उनके परिवारों के प्रति भी जो उनका समर्पण है उसको मैं सलाम करता हूँ। जब हम मार्टियर्स की बात करते हैं सर, आपको ज्ञात होगा कि 4 यूथ्स का डेथ हुआ है, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उनको मार्टियर्स का दर्जा देंगे? देखिए इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों ने मुझे लगता है कि गलत बहका करके उन जवानों का जो ये बलिदान हुआ है ये अपने आप में आगे से ना हो, इसको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। और कंपनसेशन में कोई एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं सर? इस पर एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, इस पर कुछ ना कुछ बात। सर, आपका जो 24 तारीख के बाद स्टेटमेंट है उससे भी काफ़ी लद्दाख के लोग नाराज़ है कि यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल का एक्टिविटीज़, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार इसके प्रति हमने जुडिशियल इंक्वायरी भी बिठाई है, तो चीज़ें हैं सामने निकल करके आ जाएंगी। सर, काउंसिल का इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अभी 31 अक्टूबर को उसका कार्यकाल समाप्त है, तो उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा आपके सामने आ जाएगा। शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर साल मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हर साल की तरह आज भी 21 अक्टूबर का पुलिस कमेमोरेशन डे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स लेह में आदर व सत्कार के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1959 में सीआरपीएफ के 10 जांबाज बहादुर जवान लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीन की सेना के हमले में वीर गति प्राप्त हुए थे। उन्हीं की वीरता और बलिदान की याद में ये दिन पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। मैं आप आवेदन करता हूँ लद्दाख के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एस डी सिंह जमवाल साहब को कि वो मंच पे आके पिछले साल के वीर शहीदों के नाम पढ़ें। आज हम एकत्रित हुए हैं अपने उन वीरों को खिराज हकीकत पेश करने के लिए जिन्होंने इस देश की सुरक्षा, उसकी एकता और अखंडता के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। जैसे मेरे कलीग्स ने पहले बता ही दिया कि आज का दिन हम उन 10 बहादुर सीआरपीएफ के जवानों के याद में मनाते हैं पूरे देश में, पुलिस डे के नाम से, पुलिस कमेमोरेशन डे के नाम से, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 में हॉट स्प्रिंग जो हमारा ईस्ट में बहुत ही फारफ्लंग एरिया है, वहाँ पे अति दुर्गम स्थितियों में लड़ाई करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सर, मैं आपको बताता चलूँ, पिछले महीने मैं हॉट स्प्रिंग गया था और पेंगोंग से जब आप आगे जाते हैं तो लास्ट हमारा विलेज आता है फोब्रांग विलेज से हमें मर्समिकला की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जो 18,341 फीट की हाइट है, और उसको क्रॉस करके बहुत ही रगड़ टफ एरियाज के बाद में हमारा सुखसालू प्लेन्स आते हैं, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग जो है वो प्रेजेंट है। सर, इस बार जब मैं गया तो मुझे एक बुजुर्ग मिले वहाँ पे, जिन्होंने उस टाइम जो 59 का जो एक्शन हुआ था तब वो एक यंग मैन थे, उन्होंने एज ए पोर्टर का काम किया था। उनके मुताबिक वो वक्त था जब वहाँ पे इवन की म्यूल्स नहीं थी, आपके जो हमें सामान ढोने के लिए खच्चर वगैरह वो भी नहीं थी, और उन लोगों को जो एबल बॉडीड लोग थे उनको मोबिलाइज किया गया था लॉजिस्टिक्स देने के लिए। उन्होंने कहते हैं कि 4 दिन की चढ़ाई 4 दिन लगते थे सिर्फ आपको मर्समिकला क्रॉस करके
सुरक्षा वालों की प्लेन्स में एंटर करने में, और वहाँ पे उस विकट परिस्थिति में काम करना। 1959 में हम समझ सकते हैं सर, सीआरपीएफ जो ट्रूप्स हैं वो इतने हाई आल्टीट्यूड के लिए नहीं बनी है सर, इनका नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर, क्योंकि देश की उस वक्त ज़रूरत थी, उन्होंने अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में जो काम करते हैं उससे बढ़ के परफॉर्म किया। 15,300 फीट की हाइट पे, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में चाइना को के दांत खट्टे किए। 10 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद कुछ लोग जो थे वो चाइना वालों ने पकड़ लिए और बाद में उनको फिर छुड़ाया गया। एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट की अपने बलिदान देके कि किस तरह लाइन ऑफ ड्यूटी में आपको देश की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को प्राण न्यौछावर करना अगर हो तो वो भी कम है। लद्दाख पुलिस उसी जज्बे और उसी आदर्श को आगे रख के सर काम कर रही है। जब हम जम्मू कश्मीर का पार्ट थे तो मुझे याद है, मेरे पहले 10 साल बिल्कुल ही एंटी टेरर ऑपरेशन में ही गुजरे हैं सर, और मेरे पास अपने जो PSO थे उसमें मैं लद्दाखी को रेफर करता था, और जिस जज्बे और बहादुरी के साथ इन लोगों ने कश्मीर में उस किस्म की जो मिलिटेंसी को फाइट किया, मैं सराहना करना चाहता हूँ। और वही लेगेसी हम आगे लेके चल रहे हैं सर। जैसे बताया गया, हमने एक बहुत बहादुर ऑफिसर लास्ट ईयर इस लद्दाख में लोगों की सेवा के काम करते हुए खोया सर, सेवांग नामग्याल इंस्पेक्टर, जो मैं कहना चाहता हूँ हमारा बेस्ट ऑफिसर था हर तरीके से, काम के लिहाज से भी, ओवरऑल जो डेडिकेशन थी उसके लिहाज से भी, और जिन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आपको सभी लद्दाख वासियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि लद्दाख पुलिस हर वक्त आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। हम राउंड द क्लॉक काम करते हैं और राउंड द क्लॉक काम करने को तैयार हैं। हमारा एक ही मकसद है, लद्दाख में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लद्दाख में पीस रहे, और लद्दाख में जो क्राइम सिचुएशन है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे। इसके बाद मैं आप उन 191 वीर सिक्योरिटी पर्सनल्स का नाम पढ़ूंगा जो पूरे देश में जिन्होंने पिछले साल अपने प्राणों की आहुति दी। आंध्र प्रदेश DYSP M चक्रधर राव, DYSP J शांता राव, सब इंस्पेक्टर M अशोक, कांस्टेबल S वेलिसन जीवन, कांस्टेबल MR कोटेश्वर राव। अरुणाचल प्रदेश कांस्टेबल थुटन सेरिंग। असम प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर अर्चना देवी, लांस नायक हिमांशु शारिया। बिहार सब इंस्पेक्टर प्रीतम रजक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन मल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, हवलदार मिथिलेश कुमार, कांस्टेबल शेखर पासवान, कांस्टेबल अशोक कुमार भगत, कांस्टेबल रविकांत कुमार, कांस्टेबल कोमल कुमारी। छत्तीसगढ़ एडिशनल SP अक्षराव गिरिपुंजे, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल सन्नू करम, हेड कांस्टेबल बुद्धिराम कोरसा, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार ध्रुव, कांस्टेबल बामन सोडी, कांस्टेबल दुम्मा मकदामी, कांस्टेबल पांडुरु। आदरे हिंदो सता नाचीज तोहफा कर कबूल, खून से लथड़ा हुआ अपना ही सर लाया हूँ मैं। इस प्रकार की भावना को लेकर के आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं। आज का ये दिवस उन सभी वीर पुलिसकर्मियों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं लद्दाख प्रशासन की ओर से देश भर के सभी शहीद पुलिसकर्मियों को अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पुलिस स्मृति दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, ये हमारे कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण की भावना को दोहराने का दिन है। आज हम उन परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जिनके प्रियजन राष्ट्र की सुरक्षा और जनसेवा के लिए शहीद हुए। इस वर्ष देश भर के विभिन्न पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के 191 जवानों ने अपने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। हम सब उनका सम्मानपूर्वक स्मरण करते हैं। लद्दाख पुलिस के वीर इंस्पेक्टर श्री स्वांग नामग्याल का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सिंधु नदी में खोज एवं बचाव अभियान के दौरान
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी वीरता, उनकी निष्ठा, जनसेवा की भावना लद्दाख पुलिस के इतिहास में सदा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी। गणतंत्र दिवस 2025 पर उन्हें मरणोपरांत राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। यह लद्दाख के लिए एक गर्व का विषय है। मैं लद्दाख पुलिस की सराहना करता हूं, जो पुलिस महानिदेशक श्री एस डी सिंह जम्वाल के नेतृत्व में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने तथा जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। लद्दाख जैसे संवेदनशील और भौगोलिक दृष्टि से कठिन क्षेत्र में पुलिस बल ने अपने पेशेवर दक्षता, अनुशासन और जनसंपर्क की भावना के साथ कार्य किया।